अगर मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छे संस्कार प्राप्त करे, व्यापार करने से पहले अच्छा व्यवहार करना सीखे और ईश्वर को पहचानने से पहले अपने माता पिता को अच्छे से पहचान ले, तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई नहीं आती है। जिस मनुष्य के मन में मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है, जिसके मन में सांसारिक मोहमाया की लालसा समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य अंत में परमात्मा की शरण को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए मनुष्य को झुकना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद इस संसार के सबसे बड़ा कीमती होता है। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने अतीत या अपने भूतकाल के भरोसे जीते हैं, उन्हें श्री कृष्ण मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ना तो उसके भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में। मनुष्य का जीवन का असली सुख उसके वर्तमान काल में ही है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान के जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करते रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है, वो रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहलाता, क्योंकि प्रेम का रिश्ता निस्वार्थ होता है, यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ ही नहीं होता। श्री कृष्ण और राधा दोनों ने ही इस पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए ही अवतार लिया था। उन दोनों का मिलना और मिलकर बिछड़ना एक प्रक्रिया मात्र ही थी, जो पहले से निश्चित थी, और इसी प्रकार के माध्यम से उन्होंने प्रेम के वास्तविक रूप को इस संसार को समझाया। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसके खुद की आशाएं और इच्छाएं होती है। मनुष्य की इच्छाएं काफी प्रबल होती है, और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता तो उसका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। हमारे मन की आस्था और हमारा प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा खुद का नियंत्रण होता है, और हमारी आस्था और प्रेम जिस चीज में भी लग जाए, उसी चीज में हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का वास संसार के कण कण में है। जिस मनुष्य का मन में अहंकार का वास होता है, उस मनुष्य के जीवन से उसकी प्रतिष्ठा, उसका वंश और उसका वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी दान देते समय मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे वो दान दे रहा है, उसी दान देकर वो अपने पिछले जन्म का कर चुका रहा हो। सदियों से ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते आया है, और इस परीक्षा के दौरान ईश्वर अपने भक्तों को अनेक प्रकार के कष्टों से सामना करवाता है। सामान्य मनुष्य इन कष्ट और दुखों को भगवान की पीड़ा समझकर भगवान से मुंह मोड़ लेता है, तो दूसरी तरफ सच्चे भक्त प्रभु का आशीर्वाद समझकर इन कष्टों का सामना करते हैं। मनुष्य के जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ खड़े रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी बढ़ जाएगा, और अगर उसके जीवन में दुख हो तो उसके परिवार के सहारे से वो दुख कम भी हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो, वो रिश्ता कभी भी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो, उस रिश्ते की दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती।